नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बात मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है, अभिवादन है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं बीकानेर शहर के उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। वे हम सबके लिए प्रेरक हैं। उनको देख करके हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं बीकानेर में कालू बड़ीवाला के नाम से मशहूर रमेश अग्रवाल जी। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के सफ़र को उन्होंने कैसे तय किया है, कैसे उन्होंने इस मुकाम तक आते आते कई चुनौतियों का सामना किया है। स्टूडियो में स्वागत है रमेश जी आपका। धन्यवाद ज्योति जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कालू बड़ीवाला, नाम तो आपका रमेश अग्रवाल है, लेकिन लोग आपको कालू बड़ीवाला के नाम से ही जानते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए 1987 में 1987 में हमने माता पिता के साथ लग करके ये बड़ी का व्यवसाय चालू किया था और उस समय मेरा निकनेम कालू था, रमेश अग्रवाल। निकनेम घर का नाम कालू था। तो हमने 1987 में जो बड़ी बनाई थी तो प्लेन थैली में लेबल डाला था, वो कालू बड़ी भंडार के नाम से डाला था। अच्छा। उस समय कालू बड़ी भंडार दिमाग कालू बड़ी भंडार से नाम से लेबल डाल दिया। उसके बाद में थैली छपी तो कालू बड़ी भंडार के नाम से छपी। उसके बाद अगर लोगो छपा तो कालू बड़ी वाले के नाम से। यानी ये सब कुछ तय नहीं था, सब अकस्मात और अचानक से हुआ। एकदम निकनेम और एक तरीके से वो नाम चल पड़ा, फिर वो कारवा जुड़ता गया और काम होता रहा। क्या बात है। 1987 में चूंकि वो दौर बहुत अलग तरह का दौर था। आज की तरह बहुत ज़्यादा मशीनरी युग नहीं था, आज की तरह विज्ञापन का दौर नहीं था, मोबाइल का, सोशल मीडिया का ये दौर नहीं था। ऐसे में व्यापार करना एक बड़ी चुनौती रही होगी। कैसे आपने इसको शुरू किया, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही? उस समय तो हम देखो छोटे छोटे थे, बाकी हमने 5-5 किलो बड़ी साइकिल में थैले दोनों तरफ डाल करके सप्लाई की हुई है, दुकानदारों को सप्लाई की हुई है। और 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बड़ी बनाई हुई है। उस समय स्ट्रगल लाइफ थी, आज भी ये हैंड प्रोसेस काम के कारण स्ट्रगल लाइफ है। तो इसमें पैकिंग सप्लाई, इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। जैसे इसमें मूल रूप काम होता है मौसम का। अगर वेदर ख़राब होता है, आंधी ज़्यादा होती है या बारिश ज़्यादा होती है या सर्दी ज़्यादा पड़ती है या गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो बड़ी की प्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा कालू जी, एक बात तो है कि जब आंधियाँ चलती है, चूँकि बीकानेर में आंधियों का एक मौसम रहता है गर्मियों में खासतौर से, और बड़ी चूँकि खुले में सुखाई जाती है बना करके, ये गीली भी होती है। उस समय जो आंधियाँ चलती है उस समय बड़ी बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। तो उस समय बड़ी का उत्पादन जो है वो रुक जाता है या फिर कोई और तरीका उसमें आप अपनाते हैं? ना, उस समय हम बड़ी का जो भी बनी हुई बड़ी है उसके ऊपर आंधी आ जाती है तो हम फिर वो बड़ी को मार्केट में नहीं देते, क्योंकि वो रंग अलग हो जाता है और उसमें किरकिर की भी शिकायतें आने लग जाती है। तो हमें यही टेस्ट बरकरार रखना, नाम बरकरार रखना, क्वालिटी मेंटेन रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ग्राहकों तक वही 35 साल पुराना टेस्ट पहुंचाना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा कालू जी, ये बताएं, आपके जीवन में आपको ठीक ठीक याद होगा कि जब आपने बड़ी बनाना शुरू किया, लोगों में सप्लाई करना शुरू किया, दुकानों में सप्लाई करना शुरू, कब आपको लगा कि यार आपकी बड़ी का टेस्ट इतना बढ़िया है कि जिन दुकानों को आपने पहली बार सप्लाई किया उनसे फिर से डिमांड आने लगी कि नहीं, लोग कालू बड़ी मांग रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी इस चैनल के माध्यम से जो हमारे पुराने दुकानदार हैं, जो पुराने कस्टमर हैं दुकानदार के रूप में, वो उस समय हमारी बड़ी लेते थे और वो आज भी हमारा सौभाग्य है कि आज भी वो हमारी बड़ी बेचते हैं। अगर दुकान में बड़ी नील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो भी वो कह देते हैं बड़ी नहीं है। हमारी सप्लाई आने के बाद ही वो ग्राहक को दूसरा मार्का नहीं रख के बड़ी वही देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपने जिन व्यवसायियों के साथ बड़ी की सप्लाई का काम शुरू किया था वो व्यवसाय आपसे आज तक बंधे हुए हैं 1987 से। और ये अगर हो जाता है कि अगर आपका ब्रांड खत्म हो जाता है तो वे दूसरी बड़ी नहीं बेचते, बल्कि वो आपको ही कहते हैं कि आपको बड़ी पहुंचाए, इस तरह की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और बड़ी में जैसे पहले बड़ी यूज लेने का तरीका क्या होता था कि पुराने टाइम के अंदर सूखी सब्जी बनती थी घर के किचन के अंदर। घरों में पहले तो यही था कालू जी, हाँ। कि जो शहर परकोटे में रहने वाले लोग हैं वो तो सुबह की घर की कोई भी सब्जी बना देते, घर की कोई भी चाहे सब्जी वो ना। भले ही हमारी बेसन से बनी हुई जो सब्जियां होती है, जैसे हम मारवाड़ी में गए, ये चीलड़े की सब्जी है, ये पतोल की सब्जी है, बड़ी की सब्जी है, ये मोर मगर की हाँ, है, ये अवेजी की है, जी। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल यही है। अब जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है,
वैसे वैसे बड़ी का प्रयोग भी चेंज हो, प्रयोग खाने का तरीका भी चेंज हो रहा है। जैसे आखा तीज हो, बड़ी का सेवन होता है खिचड़े के साथ। होली हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो, या गृह प्रवेश हो, या इट मीन्स आपने कहते हो कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में भी उसमें भी एक दिन का प्रयोग जो बड़ी का रूप में लिया जाता है। कालू जी, तो इसका मतलब जन्म तो से लेकर हाँ, ये यही हो गया हाँ। कि अगर आदमी इस दुनिया में आता है हाँ। और इस दुनिया से जाता है तो आने से लेकर जाने तक के सफर में बड़ी जो है वो इंसान के खाद्य के रूप में काफी महत्वपूर्ण खाद्य हो गया है, या यूं कहें कि स्वाद के साथ सेहत का एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो गया है। बड़ी की उपयोगिता जो है परंपराओं में भी जुड़ गई है। बिल्कुल। अभी जैसे पहले बड़ी तो अपने घरों में ये सब्जी में बनाने में यूज लेते थे, अब हेल्दी के रूप में भी बड़ी को पहचाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन अपने पश्चिमी पैदावार जो मोठ दाल है, तो मोठ दाल से निर्मित बड़ी जो बनती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है मोठ दाल में। तो इसके लिए शुगर पेशेंट के लिए हेल्दी के रूप में भी बड़ी का यूज लिया जा सकता है, ताकि वो शुगर पेशेंट का कोई भी पेशेंट हो उसको भी बराबर इसका लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है इस सब्जी से। कहने का मतलब है कि जो डायबिटीज का पेशेंट है अगर उसको बड़ी की सब्जी खिलाई जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है, यही कहने का शुगर कंट्रोल में रहती है ये मेरे को पता नहीं है, बाकी शुगर पेशेंट के लिए खाने में लाभदायक है। बाकी जैसे मसालेदार कोई भी चीज़ें हैं उससे वनस्पति बड़ी की सब्जी जो अपने ट्रेडिशनल पश्चिमी पैदावार मोठ दाल से बनती है, ये इसके लिए लाभदायक, अपने शरीर में लाभदायक रहती है, खाने पीने में लाभदायक वस्तु चीज़। अच्छा, कालू बड़ी जो है उसके ब्रांड के बाद में आपको अपने समकक्ष इन वर्षों में लगा कि यार ये ब्रांड जो है वह आपके समानांतर चल रहा है या आपका इससे कंपटीशन है, इस तरह की कोई परिस्थितियां सामने आई है, या फिर आप जहां से शुरू हुए थे आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे जितने भी बड़ी बनाने वाले शुरू से या हमारे बाद में आए हैं, जो भी हमारा आपस में ये सबसे बड़ी बात बड़ी की विशेषता ये है कि हमारे कोई व्यापार में अपना कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि जो काड़ू बड़ी बेचता है वो दूसरी बड़ी नहीं बेचता, जो दूसरी बड़ी बेचता है वो काड़ू बड़ी उसको नहीं देता है। तो क्या ये क्या आपस में क्या डिफरेंस क्या है? किस तरह की बड़ी बेचते हैं? फिर कालू बड़ी जो है वो कितने टाइप की बड़ी बेचता है, दूसरे वाले जो बड़ी बेचते हैं उनका प्रकार किस तरह का? नहीं, बनाने का तरीका सबका सेम एक ही है बनाने का तरीका, पर डिफरेंस दाल डालते हैं, कोई सस्ती बनाता है, कोई थोड़ी एवरेज बनाता है, कोई अच्छी बनाता है। तो हर कारखाने वाला दो टाइप की बड़ी बनाते हैं, एक अच्छी और एक एवरेज। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, दर्शक भी जाना कि थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि कालू बड़ी थोड़ी महंगी है, ऐसा कहते हैं ना, लेकिन बड़ी भी कालू बड़ी ही चाहिए, क्या कारण है? मतलब महंगा सस्ता होने का जो कारण है वो क्या है? किस तरह से नहीं, बड़ी महंगी हो जाती है? कालू बड़ी इसलिए महंगी है कि अभी पिछले दिनों में हमने एक एक्सिक्यूटिव क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी की बड़ी निकाली थी। उसमें बहुत बढ़िया तरीके की हींग डाल करके, और प्रोसेस जो हैंड प्रोसेस है उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमने डब्बा पैकिंग निकाली। फिर उसमें अच्छी क्वालिटी की हींग डाल के अच्छी क्वालिटी अच्छी तरीके से बना करके वो मार्केट में देते हैं, तो इसमें थोड़ा खर्च बढ़ जाता है। और आजकल ग्राहक क्या है कि रेट नहीं देखता, आजकल ट्रेंड ये हो गया कि सिर्फ क्वालिटी चाहिए। ग्राहक ये नहीं पूछता है कि आप ये रेट क्यों ले रहे हो। ये सबसे बड़ा ये चेंज आया अभी ना, ये अभी जो कंप्यूटर युग है, अभी जो सोशल मीडिया युग या हम है, यूँ कहते हैं इस दौर में जो लोग हैं उनको भाव से कोई मतलब नहीं, भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चीज़ क्वालिटी इसको क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए। तो जब जब दुकानदार या कस्टमर जो घर पे ले जाके बड़ी बनाता है, सब्जी बनाता है, उसको कोई भाव में प्रॉब्लम नहीं है और भाव की शिकायत नहीं है, तो हम जितना हो सके ना उसने अपनी उसमें उस बड़ी में इतनी जान डाल देते हैं कि वो एक बार खाने के बाद में, डब्बा पैकिंग बड़ी एक बार खाने के बाद में मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी वो खाने में हिचकिचाए। अच्छा, कालू बड़ी जो है वो कितनी वैरायटी में उपभोक्ताओं तक पहुँचती है? कितनी तरह की वैरायटी कालू बड़ी बनाते हैं? नहीं, हम तो वैसे जनरल में 3 तरह की बड़ियाँ बनाते हैं। एक तो लंबी बड़ी बनाते हैं, एक डब्बी वाली जो डब्बा पैकिंग बनाते हैं, तीसरी गोल बड़ी होती है, मूंग बड़ी, जिसको मूंग बड़ी बोलते हैं या गोल बड़ी बोलते हैं। तो वो अपने बीकानेर में कम चलती है, बाकी कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे जो गोल बड़ी चलती है। अच्छा, अपनी जो बड़ी है ये बीकानेर के अलावा बीकानेर की टेरिटरी में, जैसे राजस्थान या राजस्थान के बाद भी इसकी सप्लाई हो रही है? नहीं, राजस्थान से बाहर सप्लाई इसलिए नहीं हो रही है, बीकानेर में हम इसीलिए दे रहे हैं, कोई इसको अपन चाहे बढ़ाना तो बढ़ नहीं सकता, और जितनी बन रही है पहले उतनी आज ही बन रही है। क्यों? कि इसमें एक तो क्या है कि लेबर की प्रॉब्लम आती है, एक मौसम की प्रॉब्लम आती है, और एक है जो वो सारा हैंड प्रोसेस काम के कारण से इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करता नहीं, इसलिए धंधा
जहाँ पे था वहीं पे पड़ा है। तो एक तरह से हम बात करें, जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग है भारत सरकार, उसकी कई सारी योजनाएं चलती हैं कुटीर उद्योगों को, ग्रामोद्योगों को बढ़ाने के लिए। तो बड़ी बनाने का जो आपका ये व्यवसाय है, इसको ग्रामोद्योग में लिया जा सकता है और सरकार की मदद से इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये तो शुरू से ही कुटीर उद्योग में है। ये बड़ी जो आज जो जो विधवा औरतें हैं, जिसके औलाद निकमी होती है, वो अपने सुबह 4 बजे आके बड़ी बना हमारे कारखाने में बड़ी बनाती है और वो 200-300 रुपये की मजदूरी करके चली जाती है। तो ये बहुत मतलब ये कुटीर उद्योग का, आप तो बड़ा शब्द कह रहे हो, अति कुटीर उद्योग की श्रेणी में आने वाला ये। बट कालू जी, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से बहुत ज़रूरतमंद जो लोग हैं, खासतौर से जिनको दिहाड़ी के तौर पर 300, 400, 500 रुपये जिनकी दिहाड़ी हो जाती है मजदूर, उन लोगों के लिए भी आप काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपका ये व्यवसाय काफ़ी फ़ायदेमंद है। जितने लोग इसे जुड़ेंगे, आपका प्रोडक्शन लोगों के और लेबर के जुड़ाव के साथ में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी का काम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ी काम कोई भी आदमी चालू कर सकता है। एक वो क्या है, दाल का कट्टा लाना है, दाल पिसानी है। मैं रोकूंगा। आप कहते हैं बड़ी का काम कोई भी कर सकता कोई है, भी कर लेकिन आज कालू बड़ी ने जो पहचान बनाई है बीकानेर में, वैसी पहचान अन्य लोगों की क्यों नहीं बन पाई? कालू बड़ी ने बड़ी बनाते हुए ये पहचान स्थापित करी है। इसका हम दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि कालू बड़ी की अपनी खास पहचान है, वो कैसे बनी? वो ऐसे बनी कि सर, हम समय के साथ साथ चेंज होना। हर 5 साल बाद एक धंधा करने का तरीका, माल बनाने का तरीका या बेचने का तरीका चेंज होता है। जो अपडेट रहेगा वो आगे बढ़ेगा और जो अपडेट नहीं रहेगा वो वहीं का वहीं रहेगा। यानी कुशल व्यापारी के तौर पर युवाओं में आप एक तरह से रोल मॉडल है, आइकन है कि अगर आपको व्यापार सीखना हो तो कालू जी से सीखें, रमेश जी से सीखें कि अपने व्यवसाय को आप कैसे बढ़ाएं। अलग अलग तरीके से समय के साथ में आपने परिवर्तन किया। रमेश अग्रवाल का एक चेहरा और है, वो बीकानेर के लोगों को समझ में आता है जब वे आपसे मिलते हैं। चाहे वो हल्दीराम हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के प्राथमिकताओं से देना हो। हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ करके आपने जो काम किया है, चाहे हॉस्पिटल में काम किया है, चाहे एजुकेशन में काम किया है, वह भी लोगों को अब सामने दिखाई दे रहा है कि आप किस तत्परता से और कितनी प्राथमिकता से एजुकेशन और हेल्थ में काम कर रहे हैं। ये सब कैसे संभव हो पाता है व्यवसाय के साथ? देखो, मूल काम अपना बड़ी का है। जो मूल काम के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, कड़ी मेहनत करो, लगन के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाओ, तो निश्चित ही कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे कोई हो, बड़ी बनाने का हो चाहे समाज सेवा हो, कर्म के बगैर ये सफलता हासिल नहीं होती। तो अब रही कि पीछे रही बात के जो हेल्थ एंड एजुकेशन की, तो मैं हल्दीराम मूलचंद परिवार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है समाज सेवा का, कि जिसमें अपार संभावना है लोगों को सहयोग करने की और समाज सेवा करने की। तो हेल्थ एंड एजुकेशन का जो कार्यभार मेरे को दिया है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं ईमानदारी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करता रहूं। और धन्यवाद हो हल्दीराम मूलचंद परिवार का, जो इतनी बड़ी सेवाएं आज तक कंटिन्यू हेल्थ एंड एजुकेशन में बीकानेर के लोगों के हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप ये मान रहे हैं कि ये सेवा जो है वो ईश्वर का कहीं न कहीं आपका पुण्य है, या फिर यूँ कहूँ कि मैं उन लोगों ने आप पर जो ट्रस्ट किया, इसके माध्यम से आप ये सेवा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, मिल रही है आपको। रमेश जी, एक बात और हमें बताइए, चलते चलते जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली के इस त्यौहार पर कालू बड़ी वाला जो है वो किस विशेष तैयारी के साथ अपने ग्राहकों तक पहुँच रहा है? कुछ नहीं है, हमारा काम तो क्या है, हमेशा की तरह ही माल बनता है और हमेशा की तरह ही बिकता है। जितना बिकना है उतना ही बिकता है। हमारे को ऐड होता है ना लेस होता है। क्यों होता नहीं? क्योंकि हम अगर काम बढ़ा लेते हैं आज, तो लेबर नहीं मिलती, लेबर मिलती है तो मौसम सहयोग नहीं करता, मौसम मिलता है तो जगह नहीं मिलती। तो ऐसे करके जटिलताएं बनी है। बाकी जितना बनना है उतना ही बनना है और जितने ग्राहक उतों के हम सप्लाई दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अभी कार्य बढ़ा नहीं सकते। कार्य बढ़ा नहीं सकते। ये दिवाली जो है, इस दिवाली पर क्या कहेंगे आप हमारे ग्राहकों को, आप अपने ग्राहकों को हम चाहते हैं आपकी तरफ से शुभकामनाएं। मैं तो जो भी कालू बड़ी के कस्टमर है, दुकानदार है, मैं तो उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, कि वो आज 35-38 वर्षों से हमारा साथ निभा रहे हैं, हमारी बड़ी दुकान पे बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कस्टमर को देना चाहूँगा, जो अपने किचन में ले जा कर के उसकी सब्जी बना के खा रहे हैं। और मैं तो चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी शिकायत हो, क्योंकि ये मौसम का खेल है, अगर समझ लो बड़ी बन गई उसके बाद मौसम ख़राब हो गया तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है।
तो कोई भी शिकायत आवे तो आप दुकानदार के पास निसंकोच होके शिकायत दर्ज करावें और अपने आइटम चेंज करवावें। हमें खुशी होगी कि ग्राहक हमारे को इस हमारी बड़ी में क्या कमी है वो बता रहा है। इसके लिए हम ग्राहकों को ये कहना चाहेंगे कि हमारी बड़ी खा रहे हैं आप आपके दी हुई रोटी हम खा रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात की है। आप उनके द्वारा उत्पादित और निर्मित माल को खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ उनका अपना रोजगार चल रहा है। लेकिन एक बात तय है, वो जितने सहज हैं, जितने सरल हैं, तमाम चीज़ों की स्वीकार होती इस रूप में भी कि हमारे ग्राहक हमारे भगवान हैं, जैसा हम सब जानते हैं। और इस मामले में रमेश अग्रवाल जो हैं वह एक व्यवसायी होने के साथ साथ अपनी सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारियों को समझते हैं। हल्दीराम मूलचंद एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से हेल्थ एंड एजुकेशन में वे निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चूँकि दिवाली का ये पर्व है, स्वाद और सेहत दोनों का संबंध मजबूती के साथ बनाकर रखिएगा, क्योंकि बड़ी के बिना हर त्यौहार अधूरा है, बड़ी के बिना हर त्यौहार फीका है, या मैं यूं कहूं कि बड़ी के बिना ये त्यौहार ही नहीं, हमारा जीवन ही नहीं। आइए कालू जी से हम जान लेते हैं हमारे दर्शकों को कि वे दीपावली पर आप सबको अपनी स्टाइल में शुभकामनाएं दें। मैं सभी बीकानेर वासियों को, हमारे ग्राहकों को हैप्पी दीपावली का राम राम। और आपके दीपावली ये त्यौहार आपके जीवन में उमंग और खुशियाँ लाए, इसी भावना के साथ हमारा पुनः एक बार राम राम। क्या बात है। ये थे हमारे साथ में रमेश अग्रवाल, कालू बड़ी वाला। निश्चित तौर पे आपकी सहजता और सरलता ने आपको अंदर तक जो है वो छू लिया होगा, क्योंकि आप जितने सरल हैं, सहज हैं, उतने ही हेल्पिंग नेचर के भी हैं। आप इनसे कभी भी किसी भी स्तर पे कोई भी सहायता मांगेंगे, आपके साथ आपको हाजिर मिलेंगे। चाहे वो हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशनल सोसाइटी की बात करें, और कालू बड़ी वाला बड़ी के ज़रिए आपके घर घर में आप अपनी पहुंच रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन एक बात है, क्वालिटी से कोई समझौता कभी नहीं करते। उम्मीद करते हैं आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। बात मुलाकात में आज बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।